गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी पर हुए हमले का मामला आज लोकसभा में उठा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस मामले पर बयान दिया। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राहुल की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। एसपीजी और राज्य पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। सदन के सम्मानित सदस्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब राहुल गांधी का गुजरात राज्य का दौरा हुआ था और उस समय उनके ऊपर पथराव हुआ, इससे संबंधित मामले को इस सदन में उन्होंने उठाया है। इसमें कहीं तो मत नहीं है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि श्री राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय नेता हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, लेकिन इस सदन के एक सम्मानित व संसद सदस्य भी हैं। और मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि 4 अगस्त 2017 को उन्होंने गुजरात का दौरा किया था और गुजरात का दौरा करने के पहले ही 1 अगस्त को यह सूचना भी वहां पर भेजी जा चुकी थी कि 4 अगस्त को राहुल गांधी का दौरा वहां होगा। और पूरा विस्तृत कार्यक्रम राज्य पुलिस को 3 अगस्त 2017 को ही भेज दिया गया था। यह भी सच है कि श्री राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए श्री गांधी के गुजरात दौरे के निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में एडवांस सिक्योरिटी लाइजन पहले ही कर लिया गया था। सामान्यतः जो भी एसपीजी प्रोटेक्टिव होता है उसमें एएसएल की कार्रवाई यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की कार्रवाई पहले कर ली जाती है। और इस एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के दौरान एसपीजी, पूरा प्रशासन और वहां के पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही साथ अन्य भी कुछ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और स्टेट इंटेलिजेंस की भी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर राज्य पुलिस ने उन सभी स्थानों पर जहां श्री राहुल गांधी को जाना था, स्टैटिक गार्ड, रूट बंदोबस्त, मोबाइल पेट्रोलिंग तथा कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए थे। और राज्य पुलिस द्वारा बुलेट रेस्ट्रेंट कार, जिसे बीआर कार बोलते हैं अध्यक्ष महोदया, और उसके साथ साथ जैमर्स का की भी व्यवस्था वहां की राज्य सरकार ने की थी। और धनेरा, गुजरात में धनेरा जिस स्थान पर गए थे, धनेरा में बंदोबस्त हेतु एसपी रैंक के 2 ऑफिसर्स लगाए गए थे, डिप्टी एसपी रैंक के 6 ऑफिसर्स लगाए गए थे, 7 इंस्पेक्टर्स थे, सब इंस्पेक्टर्स 20 थे, 236 कांस्टेबल्स थे और 134 की संख्या में स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा इस बंदोबस्त को मजबूत करने के लिए अन्य इंतजाम जो भी आवश्यक वहां की राज्य सरकार ने समझा, वह सारे इंतजाम राज्य सरकार ने किया था। और जिसकी बहुत डिटेल में जाकर यहां चर्चा करना मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। थावर हेलीपैड पर पहुंचकर श्री गांधी जो बीआर कार होती है, जिसे बुलेट रेस्ट्रेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कन्वाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना। पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना, एसपीजी के अधिकारियों की बात को नहीं माना, बल्कि अपने पीएस की बात को माना। और अध्यक्ष महोदया, वही बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। प्लीज सुनिए, सुनना तो पड़ेगा। प्लीज यस। अध्यक्ष महोदया, परंतु एसपीजी के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एसपीजी के अधिकारियों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए एसपीजी ड्राइवर को नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार को ड्राइव करने के लिए तैनात किया। यानी जो दूसरे कार का ड्राइवर था, उसको इनकी जो नॉन बीआर कार थी उसको ड्राइव करने के लिए हमारे एसपीजी के अधिकारियों ने कहा, क्योंकि एसपीजी ड्राइवर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्राइविंग में ट्रेंड होते हैं, जो कि वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए यह आवश्यक होता है। गौरतलब है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 4 अगस्त को गुजरात के धनौर बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे।
जहां उनकी गाड़ी पर कथाकथित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पथराव किया था। पथराव से राहुल गांधी की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हालांकि इस हादसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष को चोट नहीं आई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।